Now today in this lecture I am going to begin last topic of this chapter. So what is the last topic of this chapter? It is electrical energy and electric power. Now this is some unknown electrical circuit. That's why I have written here it is as a black box. मतलब जब इसको खोलेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से सर्किट एलिमेंट्स हैं. रजिस्टर हो सकता है. व्हाट आर द सर्किट एलिमेंट्स, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट किन कंपोनेंट से मिलकर बना है. उनमें क्या क्या हो सकते हैं. रजिस्टर्स हो सकते हैं, इंडक्टर्स हो सकते हैं. इंडक्टर मीन कॉइल. कैपेसिटर्स हो सकते हैं. देयर में बी सम स्टोरेज बैटरी आल्सो or other things, transformer also. So that is this is an black box, unknown electrical circuit, and it is connected across a source of current, battery, whose terminal voltage is V. Terminal voltage means it is the voltage potential drop in the external circuit. Potential drop in the external circuit. तो जब करंट इसमें फ्लो करेगी टी टाइम तक के लिए करंट फ्लो करेगी तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस ब्लैक बॉक्स में कंज्यूम हो रही है. हाउ मच इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल वर्क डन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल वर्क डन. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा. नाउ सी हियर, यू ऑलरेडी नो वन फार्मूला, V इक्वल्स टू W अपॉन Q. इफ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट Q चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ये रजिस्टर है, इसके इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है. मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ है, जो यहाँ है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, V है. नाउ सपोज Q चार्ज फ्लोज थ्रू इट, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल वर्क डन. इट विल बी Q इंटू V. इट विल बी W इक्वल्स टू Q इंटू V. Means when Q charge flows from one point of an electrical circuit to the other point between which potential difference is capital V, then electrical work done will be equal to Q into V. Means how much will be the electrical energy consumed. It will be equal to Q into V. It's clear? ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है. Potential difference equals to work done per unit charge in between those 2 points between which we are determining the potential difference. In other way we can say that if Q charge is flowing from one point to another, जिनके बीच का potential difference V है, then how much will be the electrical work done. It will be Q into V. उस चार्ज को फ्लो होने में कितना वर्क करना पड़ रहा है बैटरी कितना वर्क कर रही, Q इंटू V. दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैट सर्किट. इट इज क्लियर. सो सी हियर वी हैव एज्यूम्ड दैट दिस इज ए अननोन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ब्लैक बॉक्स, विच इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ करंट हुज टर्मिनल वोल्टेज इज V. लेट इट सप्लाइज I करंट इन द सर्किट इन द ब्लैक बॉक्स फॉर टाइम t. ये कितने टाइम के लिए, t टाइम तक I करंट इसमें सप्लाई कर रही है. सो हाउ मच विल बी द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द ब्लैक बॉक्स. हाउ मच विल बी द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इट विल बी Q इक्वल्स टू I इंटू T. Q इक्वल्स टू I इंटू T. इट इज वेरी सिंपल. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल वर्क डन हियर. Electrical work done. So you can see here that this charge is flowing at a potential difference V, therefore work done will be Q into V. हम Q के प्लेस पर क्या लिख दें, I into T into V. Means we can write V into I into T. This will be the electrical energy consumed.
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम विल बी इक्वल टू V into I into T, V into I into T, because already I told electrical energy equals to electrical work done. Now if you take its resistance R, तो V I और R में क्या रिलेशन हो जाएगा? अगर उसका रेजिस्टेंस हम R ले लें, जनरली क्या होता है, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल लिया जाता है। कनेक्टिंग वायर्स के रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल लेते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कॉपर, उन कॉपर वायर्स का रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं करते हैं। इट्स क्लियर? सो इफ इट्स रेजिस्टेंस इज R, देन V विल बी इक्वल टू व्हाट, I into R, V equals to I into R. So this formula of electrical energy VIT, it can be written as V के प्लेस पर IR into IT, that is it will be I square R into T. मतलब एक फार्मूला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो गया, ये हो गया, एक क्या हो गया, ये हो गया. We can write in the different forms. Now from here you know that what is I? I is V upon R. I equals to V upon R. So अब हम I के प्लेस पर क्या रख दें, V upon R रख दें. It will be V into V upon R into T, means it will be V square T upon capital R. This. So these are the formulae of the electrical energy. E equals to VIT, E equals to I square RT, E equals to V square T upon capital R. और जो सबसे पहला फार्मूला Q into V. This. Now you can understand this thing once again. If in any electrical circuit I current flows for time t at a potential difference V, how much will be the electrical energy consumed? It will be V into I into T. If I current flows in an electrical circuit for time t whose resistance is capital R, then how much will be the electrical energy consumed? I square R into T. Now if current flows through an electrical circuit at a potential difference V for time t whose resistance of the circuit is capital R, then what will be the electrical energy consumed? It will be V square into T upon capital R. Now what will be the unit of electrical energy? So it is very, SI unit will be joule, SI unit will be joule. Now we will determine some other units of the electrical energy also, but SI unit is joule. Now what is electric power? So electric power is what? It is the electrical work done per unit time, electrical work done per unit time, or in other words you can say electrical energy consumed per unit time. एक सेकेंड में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर. पावर का यही डिफिनेशन है. पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन. इफ यू सी फ्रॉम हियर VIT अपॉन T, what will you get? VIT upon T, that is equal to V into I. Another P equals to E के प्लेस पर हमने I square RT लिख दिया. बहुत ही सिंपल है, क्लास 10th में भी पढ़ा है. T and T will be cancelled. What will you get? I square R. Then हमने क्या किया, E के प्लेस पर ये रख दिया. सो इट इज V square T अपॉन कैपिटल R.
और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कैपिटल स्मॉल टी है, सो टी के टर्म क्या हुआ, कैंसिल, सो इट विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर. इट्स क्लियर. मीन्स पावर इक्वल्स टू v इंटू आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर. It is the energy consumed per unit time. Energy consumed per unit time. What is the SI unit of electric power? That you know, it is watt. SI unit electric power की क्या है, watt है. Bigger units क्या है, kilowatt and megawatt है. It's clear. Now see here, we will deduce some other units also. Other units of electric power and electric energy. See here. So we will begin from the SI power, SI unit of power. SI unit of power. Power की SI unit क्या है? It is watt, represented by capital W. It's clear. Represented by capital W. Now formula is V into I. अगर हम क्या करें, V को ले लें 1 वोल्ट. वोल्ट क्या है, इट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. I को क्या ले लें, 1 एम्पियर. एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ करेंट. तो जब हमने इन दोनों क्वांटिटीज को SI यूनिट में लिया है तो पावर भी किस में आनी चाहिए, SI यूनिट में आनी चाहिए. मतलब किस में आनी चाहिए, वाट में आनी चाहिए. नाउ यू कैलकुलेट इट. व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, इट विल बी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. इट इज क्लियर. नाउ 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर. 1 वोल्ट एम्पियर. इट इज क्लियर. बट हमने कहा है कि ये तो SI यूनिट्स हैं, तो ये क्या होगा, SI यूनिट में होगा, मतलब वाट में होगा. मतलब क्या लिख सकते हैं, 1 वाट. 1 वाट मतलब क्या हो गया, 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर. 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर. इट्स क्लियर. मीन्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेट टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. If 1 ampere current flows at a potential difference of 1 volt, electrical energy consumed will be 1 watt. It's clear? अगर 1 एम्पियर की करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर फ्लो हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 वाट. नाउ इफ यू टेक द बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, किलोवाट, तो के इधर लगाएंगे तो के उधर भी लगाएंगे ना. ये ऐसा तो है नहीं कि केवल एक तरफ के लगाएंगे. 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 किलो वोल्ट एम्पियर. 1 किलो वोल्ट एम्पियर. 1 मेगावाट इक्वल्स टू 1 मेगा वोल्ट एम्पियर. इट्स क्लियर. दिस means volt ampere, kilovolt ampere, these are the units of power. Volt ampere is equivalent to watt. Volt ampere और watt आपस में क्या है, बराबर हैं. It's clear. Now we will deduce the unit of electrical energy. SI unit हमको पहले से ही मालूम है, क्या है, जूल है. Unit of electrical energy. SI unit of electrical energy. These are not the SI units. Kilowatt and megawatt, these are not the SI units. These are the bigger units. It is clear. But watt and volt ampere, these are the SI units. Now you know this formula. Power equals to energy upon time. So what will be the formula of energy? पावर इंटू टाइम. अगर हम पावर को
किस में ले लें, एसआई यूनिट में ले लें, टाइम को किस में ले लें, एसआई यूनिट में, तो हमको क्या मिलेगी, एनर्जी किस में मिलेगी, एसआई यूनिट में। पावर यू हैव टेकन एज 1 वाट, टाइम यू हैव टेकन एज 1 एम्पियर, 1 सेकेंड, टाइम you have taken as 1 second. So what will be E? E equals to 1 watt into 1 second. It is clear. It will be equal to 1 joule, that I can show you. 1 watt का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड into 1 second. 1 second cancel. What will you get? 1 joule. 1 joule. It is clear. Now this we can write in the other way also. You can see here. दूसरे तरीके से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हमने अभी बताया है वाट मीन्स वाट, वोल्ट एम्पियर, मीन्स 1 वोल्ट एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, मीन्स 1 वोल्ट एम्पियर सेकेंड, 1 वोल्ट एम्पियर सेकेंड इक्वल्स टू 1 जूल. 1 volt ampere second equals to 1 joule. This is 1 volt ampere second. This is equals to 1 joule. It's clear. So you remember this thing, that 1 volt ampere second which equal to 1 joule. It's clear. 1 पावर की एक यूनिट क्या हो गई, एनर्जी की, 1 वोल्ट एम्पियर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर सेकेंड आर जूल. इट्स क्लियर. वोल्ट एम्पियर सेकेंड किसकी किसकी यूनिट मल्टीप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस की, करंट की और टाइम की, VIT, तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी. इट्स क्लियर. नाउ यू कैन राइट द बिगर यूनिट्स ऑफ दिस. व्हाट विल बी द बिगर यूनिट्स? सो यू कैन सी हियर, इफ यू टेक पावर इन किलोवाट, you can see here, and time in hour, you will get the bigger unit. Here I have taken power in watt and time in hour. Firstly I have taken this, so power equals to 1 watt into 1 hour. It is clear. Now in place of watt you can write what, volt ampere. So it is 1 volt ampere into 1 hour. It's clear. Means it is 1 volt ampere. मतलब क्या हो गया, 1 volt ampere hour, 1 volt ampere hour, means volt ampere hour is the यूनिट ऑफ एनर्जी. वोल्ट एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये किसके बराबर है, 1 वाट आर के बराबर है. किसके बराबर है, वाट आर के इक्विवेलेंट है. वाट आर इक्वल्स टू वोल्ट एम्पियर आर. सो दिस वी कैन राइट एज वाट आर. अब ये जूल में कितना होगा तो देख लो. वाट मीन्स 1 जूल पर सेकेंड, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, व्हाट विल यू गेट, 3600 जूल. व्हेन यू विल कैंसिल सेकेंड से सेकेंड, you will get 3600 joule. Means 1 volt ampere hour equals to 1 watt hour equals to 3600 joule. 1 watt hour equals to 1 volt ampere hour equals to 3600 joule. Similarly, 1 watt second equals to 1 volt ampere second equals to 1 joule. It is clear. अब अगर हम पावर की भी बिगर यूनिट ले लें, now one more thing you can see. How will you define 1 watt hour? How will you define 1 watt hour? It is the electrical energy consumed by an appliance of 1 watt in 1 hour.
It is the electrical energy consumed by an appliance of 1 watt in 1 hour. That is called the 1 watt hour, which is equal to 3600 joule. Now if you take power in kilowatt, अगर हम पावर को किलोवाट में ले लें, if you take power in kilowatt, so this will be equal to E equals to 1 kilowatt into 1 hour. किलोवाट अभी हमने बताया क्या है, किलो वोल्ट एम्पियर, 1 kVA किलो वोल्ट एम्पियर इंटू 1 आवर मीन्स 1 kVAh, 1 kVAh. इट्स क्लियर. अब ये जूल में कितने के बराबर है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 किलो जूल अपॉन 1 सेकेंड. 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड. 1 किलो जूल you can write 1000 joule. 1 किलो जूल equals to 1000 joule upon 1 second into 3600 second. So second से second cancel, S से S cancel. What will you get? You will get 3g पावर, तो यहाँ से 3 पावर इसकी मीन्स यू विल गेट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल मीन्स kVAh इज इक्वल टू किलोवाट. kVAh इज इक्वल टू किलोवाट. इट्स क्लियर. kVAh का मतलब क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर. किलोवाट आवर, not kilowatt, kilowatt hour. It's clear. Now see here, it means you can write 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour is equal to 1 kilovolt ampere hour. 1 kilovolt ampere hour equals to 3.6 into 10 की पावर 6 जूल. How will you define this? 1 kilowatt hour is the energy consumed. Watt hour and kilowatt hour are the units of energy. Watt hour and kilowatt hour are the units of energy. Now see here, 1 kilowatt hour is the energy consumed by an appliance of 1 kilowatt in 1 hour. 1 किलोवाट का पावर का अप्लायंस 1 आवर में इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा. 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस 1 आवर में इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. नाउ सी हियर, दिस वी कॉल एज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मीन्स कॉमर्शियल लेवल पर जो सेल एंड परचेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है वो इस यूनिट में होता है. जो हमारे यहाँ बिजली का बिल आता है उसको हम कहते हैं कि 200 यूनिट का आया, मतलब 200 किलोवाट आवर का आया. बिजली की यूनिट्स कितनी कंज्यूम की, 200 किलोवाट आवर. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ electrical energy. Electrical energy is sold and purchased in terms of this unit. If you see the electric meter in your house, उस इलेक्ट्रिक मीटर में कहीं ऊपर लिखा होगा kVAh मीटर. kVAh मीटर, किलो वोल्ट एम्पियर आवर मीटर. इट्स क्लियर. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ electrical energy. It's clear. Now after this there are some more points you can see here.
सपोज हमारे पास दो बल्ब हैं, एक में क्या पावर प्रिंटेड है 240 वोल्ट एंड 60 वाट, और दूसरा बल्ब है या दूसरा अप्लायंस है, कोई ज़रूरी नहीं कि बल्ब ही हो, what is printed over that bulb 240 volt 100 watt. These are the printed values of voltage and power over the appliance. Printed values of voltage and power over the appliance. Appliance के ऊपर जो printed values of voltage and power हैं. What is the meaning of this? It means if the supply voltage is सप्लाई वोल्टेज ये 240 वोल्ट, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये वैल्यूज तो प्रिंटेड हैं, ये उस अप्लायंस के लिए स्टैंडर्ड है कि उसको किस वोल्टेज के लिए बनाया गया, 240 वोल्ट के लिए. सो सी हियर इफ सप्लाई वोल्टेज इज 240 वोल्ट, मतलब सप्लाई वोल्टेज वही हो जो प्रिंटेड वोल्टेज हो, देन व्हाट विल हैपन, दिस अप्लायंस विल कंज्यूम 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड. 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड. दिस विल कंज्यूम 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड. इट इज क्लियर. बट सपोज द सप्लाई वोल्टेज इज 200 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज इज 200 वोल्ट, then what will happen, now this appliance will consume lesser power. When it is consuming lesser power means less energy per second, मतलब अब ये 60 जूल पर सेकेंड नहीं कंज्यूम करेगा, ये कुछ क्या है 52 जूल या और भी इतनी एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा. इसलिए मतलब इसकी पावर कम पड़ जाएगी. इसलिए क्यों, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज इज नाउ लेस देन द दिस वोल्टेज. हियर इट विल कंज्यूम लेस पावर, स्मॉलर पावर इट विल कंज्यूम. इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग 100 वाट इट विल कंज्यूम 80 वाट, इट विल कंज्यूम 90 वाट, मीन्स 90 जूल एनर्जी पर सेकेंड इट विल कंज्यूम. सपोज द सप्लाई वोल्टेज बिकम 260 वोल्ट, मीन्स मोर देन द विच इज मार्क्ड हियर. तो देख लो जब वोल्टेज कम हो गया था तो लेस पावर कंज्यूम कर रहा था. व्हेन वोल्टेज विल बिकम मोर, व्हाट विल हैपन, इट विल कंज्यूम मोर पावर. मोर पावर मीन्स नाउ इट कैन कंज्यूम 70 वाट पावर, मीन्स 70 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा. इट कैन कंज्यूम 110 वाट पावर, मीन्स 110 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा. इट्स क्लियर. Means if the supply voltage is less than the marked voltage, supply voltage is less than the printed voltage, then the appliance will consume lesser power. If it is more than the printed voltage, it will consume more power. It's clear. Power means energy consumed per unit time. Now one more thing. By these values we can determine the resistance of the appliance. By these values we can determine the resistance of the appliance. As you know that power equals to V square upon R. So what will be R? V square upon P. V square upon P मतलब अगर हम इसका निकालें तो V कितना है 240 into 240. P is how much 60. So this and this cancel, means it is equals to 960 ohm. 960 ohm. अब जो ये इसका रेजिस्टेंस आया है, इसका सप्लाई वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है. रेजिस्टेंस जो है उसका सप्लाई वोल्टेज से कोई भी मतलब नहीं है. सप्लाई वोल्टेज तुम्हारा चाहे क्या हो, 200 वोल्ट हो या 260 वोल्ट हो, व्हाट विल हैपन, resistance will remain same. One thing I have not told, that also you can see here, if supply voltage increases slightly then only it will consume more power. पर अगर क्या है 240 वोल्ट की जगह 300 वोल्ट हो जाए
240 वोल्ट की जगह 320 वोल्ट हो जाए, क्या हो जाएगा? द कॉइल ऑफ दैट अप्लायंस विल बर्न, फिलामेंट ऑफ दैट बल्ब विल बर्न। वो फिलामेंट क्या हो जाएगा? बर्न कर जाएगा। बर्न कर जाएगा मतलब ख़राब हो जाएगा वो। ऐसा फैन को हमने बनाया है 240 वोल्ट के लिए, अगर क्या है वोल्टेज अचानक से 300 वोल्ट हो जाए, इस फैन की वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी और ये वर्क करना बंद कर देगा। इट्स क्लियर? सो बट रेजिस्टेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। नाउ व्हाट विल बी रेजिस्टेंस हियर? R equals to V square upon P. What is V here? 240 into 240 upon P 100 means 576 ohm. 576 ohm. So you can see here one more thing. As long as the supply voltage is same, as long as the supply voltage is same, resistance is inversely proportional to the power. Power is more, resistance will be less. Power is less, resistance will be more. As long as V is same, from here you can say that R is inversely proportional to P, provided V is same. सभी अप्लायंसेज के लिए वोल्टेज सेम हो, तब अगर उनकी पावर को कंपेयर करेंगे, रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, तो अधिक पावर वाले का रेजिस्टेंस कम होगा और कम पावर वाले का रेजिस्टेंस अधिक होगा। अप्लायंस हैविंग द लेस पावर विल हैव मोर रेजिस्टेंस, अप्लायंस हैविंग द मोर पावर विल हैव लेस रेजिस्टेंस। इट्स क्लियर? Now what will be the maximum safe current which can pass through it? You can see here. अगर हम करंट देखें, P equals to IV into I. So I equals to P upon V. Now you can see here V is same for both. V is same. Therefore I will be proportional to P. Means यहाँ पर क्या है? अधिक करंट फ्लो होगी, यहाँ पर करंट क्या होगी? कम फ्लो होगी। अगर यहाँ I1 करंट फ्लो हो रही, यहाँ I2, then I2 will be greater than I1. Means if the appliances are operated at the same voltage, appliances are operated at the same voltage, तो अधिक पावर वाला अधिक करंट ड्रा करेगा, कम पावर वाला कम करंट ड्रा करेगा। जैसे तुम अपने घर में देखो, ट्यूबलाइट को देखें, रेफ्रिजरेटर को देखें। रेफ्रिजरेटर की पावर अधिक है, इट विल ड्रा मोर करंट देन ट्यूबलाइट। क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तो सेम है। सप्लाई वोल्टेज ऐसा तो है नहीं कि ट्यूबलाइट के लिए कम है और उसके लिए रेफ्रिजरेटर के लिए अधिक हो। रेफ्रिजरेटर और एसी में देखें, एसी का पावर रेफ्रिजरेटर से अधिक है, देयरफॉर एसी विल ड्रा मोर करंट देन रेफ्रिजरेटर। सो दिस इज नाउ आफ्टर दिस, अगर क्या है, दो बल्ब हैं, यहाँ हमने बल्ब लिए, यहाँ अप्लायंस नहीं है, 60 वाट 240 वोल्ट, 100 वाट 240 वोल्ट। वंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक बार इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, ये एसी सोर्स है। ये कैसा सोर्स है? एसी सोर्स है। विच बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली? विच बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली? सो फर्स्ट यू कंपेयर देयर रेजिस्टेंसेज, इनके रेजिस्टेंसेज कंपेयर करें। अब यहाँ तो बड़े आसानी से कंपेयर कर लेंगे क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या है? सेम है।
अभी हमने बताया है R इज इन्वर्सली R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। सिंस V इज सेम फॉर बोथ, तो किसका रेजिस्टेंस अधिक होगा? लेस पावर वाली का। इसका रेजिस्टेंस क्या है? अधिक होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। R1 विल बी ग्रेटर देन R2, क्योंकि वोल्टेज सेम है। अगर वोल्टेज सेम ना होता तब हमको निकालना पड़ता, तब हमको दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता। नाउ सी हियर, एज वी नो दैट इन सीरीज सेम करंट फ्लोज, therefore in which more power will be consumed? Here power consumed will be I square R1, here it will be I square R2। यहाँ कितनी पावर कंज्यूम होगी? I square R1, वहाँ पर I square R2। सिंस ये I square तो दोनों जगह सेम है, तो यहाँ R1 अधिक है, therefore it will consume more power than this, and when it will consume more power than this, then B1 will glow more brightly. B1 will glow more brightly. It's clear? While B2 will glow more less brightly. B2 की पावर जरूर अधिक है, पर सीरीज में कनेक्ट किया है, इस कारण से वो लेस ब्राइटली ग्लो करेगा। मतलब अगर क्या है, बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो लेस पावर वाला अधिक तेज चमकेगा और मोर पावर वाला कम तेज उसकी ब्राइटनेस होगी। बट इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, देन व्हाट विल हैपन? पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है? हर एक पैरेलल ब्रांच में सेम वोल्टेज होता है। मतलब जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। सो व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड? पावर कंज्यूम्ड वी विल यूज दिस फार्मूला, पावर कंज्यूम्ड इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इट इज क्लियर? मीन्स पावर कंज्यूम्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बिकॉज द वोल्टेज इज सेम। Power consumed is inversely proportional to R. Just now I have seen that इसका resistance is more than इसके resistance। R1 is more than R2। B1 का resistance अधिक है, B1 का resistance अधिक है, तो B1 कम पावर कंज्यूम करेगा and it will consume more power, less power, it will consume more power। एंड व्हेन कंज्यूमिंग मोर पावर, तो 100 वाट वाला अधिक ब्राइटली ग्लो करेगा, 100 वाट वाला अधिक ब्राइटली ग्लो करेगा, 60 वाट वाला लेस ब्राइटली ग्लो करेगा। तो सिंपल सा रूल है, दिमाग में बनाए रखें। डिफरेंट पावर्स के अगर बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा अधिक ब्राइटली ग्लो करेगा? जिसकी पावर अधिक होगी। बट इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन कौन अधिक ब्राइटली ग्लो करेगा? जिसकी पावर इज लेस। इट्स क्लियर? सो नाउ ऑल द थ्योरेटिकल टॉपिक्स आर फिनिश्ड इन दिस चैप्टर। न्यूमेरिकल्स आर लेफ्ट, सो यू विल डू द न्यूमेरिकल्स। इट्स क्लियर? I will do some numericals, but rest of the numericals you will do, and if you are getting any difficulty then you can contact me.